उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ एफडीज़ गिवन है, ठीक है, तो हमने अगर इसके अंदर से कैंडिडेट कीज़ को फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और हमें ऑल कैंडिडेट कीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि एक आधी कैंडिडेट की मिस कर दें। ऑल क्यों चाहिए होती हैं? अगर हमें तमाम कैंडिडेट कीज़ पता होंगी तो उनमें से फिर हम एक बेहतरीन कैंडिडेट की को एज़ प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सारी कैंडिडेट कीज़ का पता होना ज़रूरी है। और वैसे भी जब हम नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें कैंडिडेट कीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमें तमाम कैंडिडेट कीज़ चाहिए। तो हमारे पास ये एफडी है, ये एक रिलेशन था, ठीक है, ये वही वाला रिलेशन है इसका BNVY वाला, ठीक है, इसकी ये एफडी हमने बता दी। अब हमारे पास एक तो तरीका ये है कि हम तमाम एलिमेंट्स के क्लोजर्स फाइंड करें। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। पांचों एट्रीब्यूट्स का अगर हम कॉम्बिनेशंस निकालने बैठे तो ये तो 2⁵5 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इतना लंबा काम नहीं कर सकते। तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, वो ये होता है कि आप तमाम एलिमेंट्स को लिख लें, इनका क्लोजर ऑब्वियसली एक सुपर की होगा। फाइन। अब एफडीज़ को देखिए। एफडी ये कहती है कि बी जो है वो एन को डिफाइन कर, ठीक है। तो अगर बी है तो मुझे फ़िलहाल एन की ज़रूरत नहीं है, उसकी बेस पर मैं एन को डिटर्मिन कर लूँगी, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, वो कह रहा है कि जो वी है ना वो वाई को डिफाइन कर, ठीक है, फाइन। अब हमारे पास बचा क्या? BVA। लेकिन कुछ हिडन प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, जैसे कि बी अगर एन को डिफाइन करा है, एन वी को डिफाइन करा, तो इसका मतलब है BV को भी डिफाइन करा होगा। तो ये हमारे पास एक हिडन एफडी है, ठीक है। और अगर BV को डिफाइन कर रहा है और जो है V जो है वो Y को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि BY को भी डिफाइन कर रहा होगा, वो ऑलरेडी हमने कट कर दिया है। और फिर B Y को डिफाइन करा तो आगे A को डिफाइन करा है। अगेन ये एक ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब है कि B की हेल्प से हम A भी डिफाइन कर सकते हैं और V भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कटिंग से हमें क्या पता लगा कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट बचा है। फाइन। अगर हम इस एट्रीब्यूट का क्लोजर लें तो उसमें तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। आप एफडीज के थ्रू देख सकते हैं, बी से हम एन भी डिफाइन कर सकते हैं, वी भी डिफाइन कर सकते हैं, वाई भी डिफाइन कर सकते हैं, ए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक सुपर की है। फाइन। अब क्या ये सुपर की कैंडिडेट की है? इसका प्रॉपर सबसेट्स नहीं बन सकते, सिंगल एट्रीब्यूट है, तो सिंगल एट्रीब्यूट जो भी सुपर की होती है वो कैंडिडेट की भी होती है। फाइन। अब कैंडिडेट की, क्या ये वाहिद कैंडिडेट की है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि किसी भी एफडी पे जो ओरिजिनल एफडीज़ हैं, ठीक है, उस एफडी की किसी की जो है राइट हैंड साइड पर बी अवेलेबल है, तो हमारे इस केस में किसी भी राइट हैंड साइड पर बी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है इस केस में हमारे पास एक ही कैंडिडेट की थी और वो क्या थी? बी, और हमने उसको फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक और छोटी सी एग्जांपल है, इसमें भी हम वही टेक्निक अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हम तमाम को क्लोजर ले लेंगे और वो एक सुपर की है। फाइन। अब हमें चेक करना है कि हम कटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो यू वी को डिफाइन कर रहा है, फाइन, तो वी को हम कट कर देते हैं। और वी आगे डब्ल्यू को डिफाइन कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिविटी के तहत यू डब्ल्यू को डिफाइन करा होगा, ये हिडन एफडी है, तो हम इसे भी कट कर देते हैं। फाइन। अब हमारे पास कुछ है ऐसा जो हम मज़ीद कट कर सकें? एक्स तो अवेलेबल ही नहीं है और u की बेस पे तो हमने कट किया था। फाइन। तो हमारे पास क्या अवेलेबल है? ux अवेलेबल है। ux को हम क्लोजर लेते हैं तो हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसका मतलब है एक सुपर की है। अब क्या ये कैंडिडेट की है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्रॉपर सबसेट्स का क्लोजर लेके चेक करना है। फाइन। तो जब हम इसका क्लोजर लेते हैं तो u के क्लोजर में हमारे पास UVW है, x नहीं आ रहा, ठीक है, और x के क्लोजर में सिर्फ x है। फाइन। अब अगर हमारे पास ये दोनों तमाम को डिफाइन नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये दोनों सुपर कीज़ नहीं है। अब ये सुपर कीज़ नहीं है तो ये क्या है, हमारे पास एक कैंडिडेट की है। फाइन। तो क्या ये एक वाहिद कैंडिडेट की है? अब उसके लिए हमें क्या करना होता है कि आपके पास हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों एलिमेंट्स किसी की किस साइड पर अवेलेबल नहीं है, राइट हैंड साइड पर अवेलेबल नहीं है। तो हम पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जो एलिमेंट हम जिसको कह रहे हैं ये कैंडिडेट की है, उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन से आ गए? यू और एक्स हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। और हमारे पास पहली कैंडिडेट की आ गई यू एक्स। फाइन। अब क्या यू या एक्स में से कोई किसी की राइट हैंड साइड पर अवेलेबल है? तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, यू यहाँ पर अवेलेबल है, एक्स नहीं है लेकिन यू अवेलेबल है। ठीक है, तो जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को हमने किससे रिप्लेस कर देना है? यू से। तो यहाँ पे क्या बन गया? डब्ल्यू एक्स। अब हमें चेक करना है क्या डब्ल्यू एक्स से कैंडिडेट की है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों के इसके प्रॉपर सबसेट्स बना लेंगे।
और उनको चेक कर लेंगे क्लोजर लेकर, तो ये दोनों सुपर कीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी एक क्या है, कैंडिडेट की है। अगर ये कैंडिडेट की है तो जो इसका एलिमेंट जो एक्स्ट्रा आया है या जो एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा आया है उसको हम क्या कर देंगे, प्राइम एट्रीब्यूट्स में कंसिडर करेंगे। फाइन। तो पहले लेवल ये था जिसको हमने चेक करना था कि वो किसी की राइट हैंड साइड पर अवेलेबल है कि नहीं है। फिर दूसरा लेवल क्या है, अब इसको चेक करना है। अब हम वापस पीछे वाले को नहीं देखेंगे, हम इस नेक्स्ट को देखेंगे। ठीक है, तो W किसी की राइट हैंड साइड पर अवेलेबल है, यस यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो W किसी से रिप्लेस होगा, V से रिप्लेस होगा, तो W की जगह हम क्या लिख लेंगे, VX। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये एक कैंडिडेट की है, तो अगेन उसके प्रॉपर सबसेट्स का क्लोजर्स लेंगे, दोनों सुपर कीज़ नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है, कैंडिडेट की है। तो फाइन, हम एक और एलिमेंट या एट्रीब्यूट को ऐड कर लेते हैं, V लिख लेते हैं। क्या V किसी की राइट हैंड साइड पर अवेलेबल है, यस V यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो V को हम किससे रिप्लेस करेंगे, U से रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर हम U से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, UX, और वो अगेन रिपीट पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। हमारे पास कितनी कीज़ निकल आई हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 कैंडिडेट कीज़ अवेलेबल हैं जो इस रिलेशन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तो हम डायरेक्ट सीधा सीधा चेंज कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन हो तो हम क्या कर सकते हैं। ओके, अब जो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, इसमें हमारे पास अगर हम बेसिक सिंपल कटिंग पहले देखें। ठीक है, अब वो सिंपल कटिंग क्या है कि आपके पास यहाँ पर LM जो है वो N को डिफ़ाइन कर रहे हैं। फाइन, तो हम N को कट कर देते हैं, और अब N तो अवेलेबल नहीं है, OP को डिफ़ाइन हम कट नहीं कर सकते। फाइन, N अवेलेबल नहीं है। अब उसके बाद आगे अगर हम देखें तो N यहाँ पर भी है हमारे पास, N अवेलेबल नहीं है। फाइन, तो O अवेलेबल है, यस वी हैव O की बेस पर हम किसको कट कर सकते हैं, हम L को कट कर सकते हैं। फाइन, और हमारे पास और क्या चीज़ अवेलेबल है, P अवेलेबल है, यस P अवेलेबल है, तो P की बेस पर हम किसको कट कर सकते हैं, Q को बेस पर कट कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है। ठीक है, जब हम इसको कट करते हैं तो कट करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, MOP बचता है। फाइन, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, और इन तीनों एट्रीब्यूट्स को अगर वहाँ के चेक करना है कि ये एक सुपर की है कि नहीं है, पहली बात ये सुपर की चेक हो जाएगी, तो फिर हमें चेक करना है कैंडिडेट की है कि नहीं है। तो उस केस के लिए हमारे पास अगर 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो हमारे पास जो प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 एट्रीब्यूट सेट्स बनेंगे, उन सबको हमें क्लोजर लेके चेक करना पड़ेगा। तो क्या हम थोड़े सी एफर्ट पुट करके अगर हम इसकी कटिंग करें और थोड़ी कटिंग को बेहतर कर सकें तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो वो चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अगर हम कटिंग कुछ इस तरह से करना चाहें कि LM जो है वो N को डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है, और N जो है वो OP को डिफ़ाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है LM OP को भी डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक हिडन FD है। फाइन, इसके अलावा हमारे पास अगर LM OP को डिफ़ाइन करें, जो कि यहाँ पे हमने भी साबित किया है, तो LM, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जी फिर हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, LM O को डिफ़ाइन करा है, LM P को भी डिफ़ाइन करा है। फाइन, तो हमारे पास ये 2 और हिडन FDs आ गई हैं, एक ये हिडन FD है। ठीक है, और फिर हमारे पास अगर LM P को डिफ़ाइन करा और P Q को डिफ़ाइन करा तो LM फिर Q को भी डिफ़ाइन करा। तो इन हिडन FDs की हेल्प से हमारे पास जो LM है वो एक तो N को डिफ़ाइन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, LM OP को भी डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है, और ये लास्ट वाला बता रहा है कि LM Q को भी डिफ़ाइन कर रहा है। फाइन, तो अब इस कटिंग से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स कम बच गए हैं, तो हमारे पास ज़रा प्रोसेसिंग करने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो थोड़े से अगर हम रूल्स अप्लाई कर लें आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स के, तो हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हमारे पास, अच्छा याद रखिएगा, जो चीज़ कट कर चुके हैं और अवेलेबल नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं है उसको आपने इस्तेमाल करना, ध्यान से कटिंग करनी है। अच्छा, अब हमारे पास LM को हमने क्लोजर ले लिया, तो एक सुपर की है। फाइन, क्या ये कैंडिडेट की है, उसके लिए हमने प्रॉपर सबसेट्स बनाए और उनका हमने क्लोजर लेके चेक कर लिया, ये सुपर कीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक कैंडिडेट की है। फाइन, अब ये कैंडिडेट की है तो इसका मतलब है कि ये प्राइम एट्रीब्यूट्स L और M हैं, ये हमारे पास आ गया। अब क्या ये किसी की राइट हैंड साइड पर अवेलेबल है, यस, यहाँ पर L अवेलेबल है और यहाँ पर M अवेलेबल है। ठीक है, तो हम L को रिप्लेस करेंगे किससे, O से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, OM। ठीक है, और M को रिप्लेस करेंगे किससे, N से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LN। ठीक है, अब हमने इन दोनों को अलग अलग पूरी रूट्स को लेकर चलना है जब हम ट्री के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो LN है क्या ये एक सुपर की है। ओके, अगर हम बात करें LN की तो ये सुपर की है, यस। क्या इसके सबसेट सुपर की हैं, प्रॉपर सबसेट्स,
तो यहाँ पर ये जो n है ये भी एक सुपर की है, ठीक है। तो हमारे पास जो LN है हम उसे डायरेक्टली नहीं कह सकते वो एक कैंडिडेट की है, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके प्रॉपर सबसेट्स चेक करने हैं। अगर उसमें से कोई सुपर की है तो फिर हम इस ब्रांच में उसको उससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया है n, फाइन। अब n का क्योंकि प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता तो इसका मतलब है n वाकई ही क्या है, कैंडिडेट की है, और वो फिर हम उसके क्या करेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट में भी ऐड कर देंगे, फाइन। अच्छा, अब इस साइड की बात करें तो हमने OM को देखा था, ठीक है। तो OM को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे OM एक सुपर की है, यस। क्या इसके प्रॉपर सबसेट सुपर की है, नहीं। तो इसका मतलब है कि OM जो है वो एक कैंडिडेट की है। अगर OM कैंडिडेट की है तो इसका मतलब है O जो है वो अब एक प्राइम एट्रीब्यूट है, फाइन। तो हमारे पास ये एक प्राइम एट्रीब्यूट आ गया। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, क्या पहली साइड ये चीज़ चेक करनी है कि एक लेवल हमने चेक कर लिया था कि ये लेफ्ट हैंड साइड पर अवेलेबल है कि, सॉरी राइट हैंड साइड पर अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं अवेलेबल, जो अवेलेबल था हमने लिख लिया। अब हम जो सेकंड लेवल चेक करने लगे हैं वो हम n का चेक करने लगे हैं। n जो है क्या ये किसी की राइट हैंड साइड पर अवेलेबल है, तो यस ये LM की इधर अवेलेबल है राइट हैंड साइड पर। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो अगेन ये क्या हो रहा है, हमारे पास वापस इसी जगह पे जा रहा है, तो हमें इसको नहीं देखना, ठीक है। और अगर O की बात करें तो O कहीं अवेलेबल है, यस यहाँ पर अवेलेबल है। तो O को हम किससे रिप्लेस करेंगे, n से। तो जब अगर हम n से रिप्लेस करेंगे, n एक ऑलरेडी कैंडिडेट की है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर O की अगर हम NM लिखेंगे तो NM के अंदर एक सुपर की अवेलेबल होगी जो कि n होगी, तो अगेन वो किसकी तरफ चली जाएगी, n की तरफ चली जाएगी। तो हमारे पास इस केस के अंदर जो हैं वो 3 ही कैंडिडेट कीज अवेलेबल हैं। अगर हम इसको यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे ये अगेन वापस क्या है, n है, ठीक है। तो हमारे पास 3 कैंडिडेट कीज़ हैं जो कि है LM, n और फिर OM, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स कितने हैं, LMNO, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, Q और P, ठीक है। यहाँ तक के ये जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन के लिए चाहिए वो काफ़ी हद तक कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है कॉनिकल कवर या मिनिमल कवर। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि FDs जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो हमें जब नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करनी होती है या कैंडिडेट की इसको फाइंड करना होता है तो एक शॉर्ट सेट चाहिए होता है, ठीक है, जिससे जो फर्दर हम रिड्यूस ना कर सकें, तो उसको हम कॉनिकल कवर कहते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।